जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑन द वे चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। श्री की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम इस महान गुणपाठ को इन दिनों पढ़ रहे हैं। हमने जो पिछले अध्याय में अध्याय हमने पढ़ा था वो हमारा 101वां अध्याय था। आज हम 102वां अध्याय पढ़ेंगे, जो हम इन दिनों व्रतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सा व्रत करने से कौन सा फल मिलता है। तो आइए श्री भगवान का नाम लेकर हम इस महान गौड़पाठ में दी हुई स्तुति है उसको पढ़ते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस स्तुति को करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़म तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री, जय श्री। आइए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि उस अध्याय का नाम क्या है। तो हमने जो पिछला अध्याय था वो हमने पढ़ा था रंभा तृतीया व्रत, और आज का है वो है 102वां अध्याय चातुर्य मास्य व्रत का निरूपण। तो हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय को आज पढ़ने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जो आपके पास वाले हैं, जो वेद ग्रंथों में सुनने में, पढ़ने में, जानने में रुचि रखते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ये चैनल शेयर करें, ताकि वो कंटिन्यू इस महान गौड़ का आनंद ले सकें और आने वाले जो भी पुराण हैं या वेद हैं उनसे भी उनको सुनने को मिल सके। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका नाम है चातुर्य मास व्रत का निरूपण। तो श्री हरि का नाम लेकर हम इसको आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं चातुर्य मास व्रत को कहता हूँ। इस व्रत का आरंभ आषाढ़ मास की एकादशी या पूर्णिमा तिथि में सब प्रकार से भगवान हरि का पूजन करके करें। ठीक है। व्रतारंभ के समय, व्रतारंभ मतलब व्रत के आरंभ के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब व्रत को आरंभ करने से पहले या व्रत आरंभ कर रहे हैं और करते समय इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें जो प्रार्थना है उसको हम करते हैं। इंदम व्रतम मया देव गृहीतम पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धि माप्नोतु प्रसन्ने त्वयि केशव गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव यत्पूर्णे म्रियाम् हम तन्मे भवतु संपूर्ण प्रसादान जनार्दन। ये इसमें प्रार्थना दी गई है। अब हम इस प्रार्थना का मतलब जानते हैं। हे देव, आपके समक्ष मैंने इस व्रत को ग्रहण किया है। हे केशव, आपके प्रसन्न होने पर मुझे निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। हे देव, ग्रहण किए गए इस व्रत की अपूर्णता में ही यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन, आपकी कृपा से यह मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार हरि का पूजन करके व्रत पूजन और जपादि का नियम ग्रहण करना चाहिए। जो हरि के व्रत को करने की इच्छा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक स्नान करके भगवान हरि का पूजन कर इस पूजा तथा जपादि की विहित क्रियाओं की पूर्ति का संकल्प ले तथा आषाढ़ आदि 4 मासों तक एक भक्त व्रत करता हुआ विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने वाला विष्णु के परम पवित्र निर्मल लोक में चला जाता है। मधु, मांस, सुरा और तेल का परित्याग करने वाला जो वेद पारंगत कृच्छ्र पाद्र व्रती विष्णु भक्त हरि का पूजन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। एक रात्रि का उपवास करने से वैमानिक मतलब
विमान पर चढ़कर भ्रमण करने वाला देवता हो जाता है। 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर षष्ठांश भोजन करने से साधक को श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। चंद्रायण व्रत करने से तो भगवान हरि का लोक और मुक्ति बिना मांगे ही मिल जाती है। प्रजापत्य व्रत करने से विष्णु लोक तथा पराक व्रत करने से हरि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सत्तू यवान की भिक्षा कर, दूध दही तथा घृत का प्राशन कर, गौमूत्र यावक का आहार कर, पंचगव्य का पान कर अथवा सभी प्रकार के रसों का परित्याग कर, शाक मूल फलादि का परित्याग करते हुए जो साधक विष्णु की भक्ति करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो ये हमारा 102वां अध्याय था। अब हमारा है अगला अध्याय 103। उसका नाम है मासोपवास व्रत का निरूपण। मासोपवास का व्रत का निरूपण। तो आइए हम इसको भी इसी में कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करूंगा जिसका पालन वानप्रस्थ सन्यासी और नारी को करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास रखकर 30 दिन पर्यंत इस व्रत को धारण करने का विधान है। व्रतारंभ के समय सर्वप्रथम भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अद्य प्रभत्यहं विष्णो याव दुत्थानकं तब अर्चये त्वाब मन शंतु दनान त्रिसंदेव तु कार्तिकाश्विनयोर विष्णो द्वादश्यो शुक्ल योरहम मिर्ये यथंतराले तु व्रत भंगो न मे भवेत। हे विष्णु, आज से लेकर जब तक आपका शनियोत्थान नहीं हो जाता है तब तक 30 दिन पर्यंत बिना भोजन किए ही मैं आपका पूजन करता रहूंगा। हे विष्णु, यदि मैं अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी से लेकर दूसरी द्वादशी तिथि के मध्य मर जाता हूं तो मेरा यह व्रत भंग न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात प्रातः, मध्याह्न तथा संध्या काल में स्नान करके उपासक गंधादि से भगवान हरि का देवालय में पूजन करे, किंतु व्रती को शरीर में उपटन तथा सुगंधादि गंध लेप आदि नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान हरि की पूजा करके व्रती ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 मास तक हरि का व्रत करने के पश्चात व्रती पारणा करे। यदि व्रतधारी इस अवधि के मध्य मूर्छित हो जाता है तो उसे दुग्धादि का प्राशन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुग्धादि का पान करने से व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मास व्रत करने से मुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। तो ये हमारा 103वां अध्याय था। तो आइए अब हम अपने अध्याय नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। उसका नाम है भीष्म पंचक व्रत। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं और उसको जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत में हमें क्या करना चाहिए और कैसे उसको करना चाहिए। आइए ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूंगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती 1 मास तक एक भक्त व्रत कर, नक्त व्रत कर, अयाची व्रत कर, दुग्ध फल शाक आदि का आहार कर अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वह व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद
इस व्रत का काल चातुर्मास में श्रेयस्कर है। तदनंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, माध्याह्न एवं सायंकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवाद पदार्थों से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करें। वह मौन होकर घृत, मधु, शर्करादि तथा पंचगव्य एवं जल से हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कपूरादि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि के शरीर का अनुलेपन करे। तदनंतर व्रती को घृत संभवित गुगुल से पूर्य माह पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्ठान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वाहा युक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत सहित चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि के दोनों चरणों का पूजन करे। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उनके जानु मतलब जंघा प्रदेश की पूजा कर, तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करे। चौथे दिन बिल्व पत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन करके, पांचवें दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गौमय, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और पांचवें दिन घृत इन 5 पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी व्रत हमेशा करना चाहिए। यह व्रत उस समस्त पाप समूह का विनाशक करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। यह व्रती को सभी अभीष्ट फल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक भी दे देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी, तीसरे द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है। अतः यह एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मर की स्थिति से होने वाले अशौच काल में भी यह व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपद का तिथि पूर्व तिथि से विद्ध है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पौर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीया से मिश्रित तृतीया तिथि, चतुर्तिथि से संगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। तो ये हमारा अध्याय था जो था भीष्म पंचक व्रत के बारे में। तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक व्रतों के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा अगला व्रत है उसके बारे में मैं आपको अभी से बता देता हूँ। उस व्रत को आप सभी लोग करते हैं
ठीक है। और वो व्रत साल में एक बार आता है और बहुत महत्वपूर्ण व्रत है जो हमारे भगवान शिव के लिए है। शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान, ये है हमारा। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम इस महान पुराण को हम यहीं पर विराम देते हैं आज के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत अच्छे अध्याय के साथ। महाशिवरात्रि व्रत कथा और विधान के बारे में जानेंगे हम। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें। और हाँ, पार्वती माफ कीजिए, शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में सुनना ना भूलें। ठीक है, मैं उसका सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा और वो सिर्फ उसमें महाशिवरात्रि के बारे, व्रत कथा के बारे में ही जानेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले अध्याय में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और श्री जी का नाम लेकर अब मैं आपको सबको नमस्कार करके इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री हरि।